था, अगर रुक्मिणी न कूद जाए तो ऊपर ही बैठा दे। इतना भावुक हो गए भगवान, कूद न जाए ऊपर ही बैठा, इतने प्रेम में भाव विवल हो गए और केवल आदेश दिया, रुक्मिणी गुनगुना जल लाओ, सत्यभामा वस्त्र लाओ, कालिंद्री एक पात्र लाओ। और जैसे ही ये सबसे मांगा तो कालिंद्री ने पात्र दे दिया। और सुदामा को जब देखा है भगवान ने, यही मित्र है, यही मेरे बड़े भाई हैं, जब पढ़ते थे तो कितना सुंदर स्वरूप था, आज ये हाल क्या बना रखा, शरीर जर्जर हो गया, हड्डी हड्डी रह गई। और जिस समय देख करके इतना जरूर किसी ने लिखा, सत्य लिखा, हाय महा दुख पाई सखा तुम आए तैना कि तय दिन खोए, हाय महा तुमने इतने दुख उठाए, अभी तक कहाँ रहे भैया, आज तुम्हें मेरी कैसे याद आई, अभी तक क्यों नहीं आए। बस इतना कहके और जिस समय पैरों में हाथ लगाया, तलुओं में हाथ लगाया तो बिमाई कांटे, अरे वो पैरों की दशा कि भगवान के कमल से ज्यादा कोमल हाथ, और जिस समय पैरों में लगे हैं, हाथों में रख निज सखा पैर, हरे रो पड़े विलख लख कांटों को। जिस समय हाथ रखा है भगवान फपक के रो पड़े, इतना कष्ट, इतना दुख। और बहे चली धार अखियन में से, धोने के मित्र के पांवों को, आंखों से अविरल अश्रु गिर रहे हैं। और भगवान एक हाथ ऐसे तलुओं के नीचे और दूसरे हाथ से चरण धो रहे हैं। अच्छा एक बात और देखें, जब दुख के आंसू निकलते हैं तो गर्म होते हैं, कभी देख लेना, दुख में जब आंसू निकलेंगे तो गर्म होंगे, और जब प्रसन्नता के आंसू निकलते तो ठंडे होंगे। आज भगवान के ये अश्रु जो गिर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा कि रुक्मिणी गुनगुना जल डाल रही, रो रहे भगवान अविरल, मेरा मित्र ये क्या हाल बना रखा। और पानी परात का छुआ नहीं, पग धोते आंख के पानी से, और रुक्मिणी खड़ी देखती रही, एक शब्द न आया वाणी से। केवल अवाक खड़ी है कि कर क्या रहे हैं प्रभु, ये हो क्या रहा, कौन है ये, बस ये सोच करके अवाक खड़ी। और जिस समय रुक्मिणी जी ने ये देखा, पूछ दिया कि भगवान जल डालूं, भगवान ने से देखा, तुम जल नहीं डाल रहे, नहीं प्रभु वही मैं देख रही, तुम कर क्या रहे हो। आज वो चरण धोए और चरण धो करके क्या करते, ना लिया वस्त्र सत्यभामा से, और पीतांबर से पग पोंछ रहे। अपना पीतांबर जो हृदय में रखते हैं, आज उस पीतांबर से भैया के चरण पोंछ रहे। अरे भगवान का पीतांबर हृदय में रहने वाला, उससे चरण पोंछे। और जो बैठा हो मन मंदिर में, उसे कहाँ बिठाऊं सोच रहे। आज बहुत रोए और रोने के बाद पैर पोंछे, और पोंछने के बाद जो आंसुओं से चरण धुलाया और चरणोदक बना, आज वही चरणोदक ऐसे लिया, अपने सर पे चढ़ा लिया, और सारी जितनी रानियां हैं भगवान सबसे कह दिया ये प्रसाद है, सब लोग ले लो। बस सुदामा जी को लिटा लिया, और लिटा करके भगवान चरण दान। सुदामा जी ने कहा भैया ये क्यों कर रहे हो। बोले नहीं, इतने दिन बाद मिले हो, आज मुझे सेवा कर लेने दो, मेरे मित्र मेरे भाई, मना ना करो।
इतने दिन बाद मिले। और देखे भगवान चरण दाब रहे लेकिन रो रहे अविरल बंद नहीं है, अब भी रो रहे। वो चरणों को देख करके, वो दशा को देख करके भगवान के अश्रु नहीं बंद हो रहे, रो रहे, पैर दाब रहे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान ने नहीं सुना। तब सुदामा जी ने कहा लाओ इनसे कुछ मजाक करें तो शायद ये हंस दें। मैं अगर ऐसा जानता कि मुझे देख करके इतना रोएंगे तो मैं नहीं आता। तब सुदामा जी ने कहा क्या करें, अब आ ही गया तो रो रहे हैं, कुछ कैसे तो हंसाएं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया, बोले हाँ, बोले ये जितनी अब कितनी रानियां हैं? 16,108, बहुत भारी कच्छ है, लंबा। सुदामा जी ने कहा ये सारे गांव की नारियां अपने घर में काहे घुसे रहे हो, इनसे कह दो अपने अपने घर आ जाए। अच्छा यद्यपि मजाक, लेकिन भगवान ने कहा भैया ये गांव भर की नहीं है। फिर बोले ये अपनी है। बोले हाँ। और इतना कह के भगवान फिर भी पैर दाबने लगे और रो रहे। सुदामा जी ने कहा मैंने हंसाने प्रयास किया, हंसे नहीं, वो तो बात वही है, क्या करें। अच्छा कन्हैया ये जब अपनी है तो जरा परिचय दोगे? बोले क्या? बोले ये जो आगे खड़ी ये कौन है? ये आगे खड़ी कौन है? तो आगे सबसे मालूम कौन रहता था? रुक्मिणी, मुख्य पटरानी रुक्मिणी आगे खड़ी। बोले जो आगे खड़ी? बोले हाँ। बोले ये है रुक्मिणी। अच्छा समझ गए, इन्हीं भगा के लाए थे, इन्हीं भगा के लाए। रुक्मिणी बोली देख लो, बोले उन्हें महिमा दांत ना मजाक कितनी खराब। जो ये कहा इन्हीं भगा, भगवान भी हंस गए, जिसके लिए ये कहा हंस गए। बोले हाँ भैया इन्हीं को भगा के लाए। अच्छा ये कौन? काले इनको भी यमुना किनारे उठा लाए? बोले हाँ उठा लाए। बोले ये तुम उठा भगा के भी आओ करे सब? बोले हाँ भैया हम उठा के भगा के जैसे है हमने भी आके। अच्छा तो ये तो मेरी बात हो गई, हम उठा लाए भगा लाए। भार्यो ढा सदसी नवा, जो हमारी भाभी है, ये भगवान अब पूछ रहे हैं, जो हमारी भाभी है ये बताओ तुम्हारे अनुकूल है कि प्रतिकूल? सुदामा जी बोले अब इन्होंने फांस दिया। अगर हम कहते अनुकूल तो अब वही कहेंगे तुम लंगोटी लगा के रातो, वो इसे राते, फंस गए, क्या करें। और अगर कहते प्रतिकूल तो अभी कहेंगे तुम यहाँ चले आए हुए, तुम अंते घूम रही हुई, हम दोनों तरफ से फंसे, क्या करें। सुदामा जी सोच रहे। भगवान बोले बताओ भाभी हमारी अनुकूल है तुम्हारे कि प्रतिकूल? सुदामा जी ने सोचा और क्या जवाब दिया जरा देखे। कन्हैया बोले तुम उठा के लाए, भगा के लाए, जैसे लाए तुम्हारी हैं, तो हमारी अनुकूल हैं प्रतिकूल हैं जैसी हैं वे हमारी हैं। भगवान बोले है तुम पढ़ने में तो बराबर हो, कैसे हारी मान सकते हो, कमी तो है नहीं पढ़ाई में। भैया बस इतना कह के, अच्छा ये जितनी भगवान की स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, क्षमता है, गुरु भाई है। जब हम दोनों लोग पढ़ते थे तो एक बार गुरु माता ने हमें जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा, और जब मैं लकड़ी लाने के लिए चला तो सुदामा भैया और हम दो लोग भेजे गए। गुरु माता ने चने दिए और चने दिए, सुदामा जी से कहा खा लेना, फेंकना नहीं ना, और दोनों लोग बराबर खाना। सुदामा जी बोले अब चने वाली बात है बताइए। बोले कन्हैया ये क्या बताने की जरूरत, चने दिए, जंगल गए, लकड़ी तोड़ी और चने खाए चले। बोले चुप रहो, कथा हम शुरू करी और कथा पूरी सुनाइए हम, चुप लेटो। आज सुदामा जी लेट गए। फिर क्या हुआ स्वामी? बोले फिर हम दोनों लोग गए जंगल में, पहुंचे वहां तो एक पेड़ पे भैया चढ़ गए। बोले हाँ, और एक पेड़ पे चढ़ गए हम, ठीक। अच्छा फिर? बोले फिर क्या? लकड़ी तोड़ी। अब लकड़ी तोड़ते गए इतनी टूट गई लकड़ी, हमें लगी भूख, और जब भूख लगी तो मैंने कहा भैया
कुछ है, भूख लग रही है? सुदामा जी ने कहा है। जो ये कहा भूख लगी